नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुमा क्लासेस। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्वेश्चन लिए गए हैं विल्सन की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिलेटेड है मानव शरीर के वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो जिसके ऑप्शंस हैं 212, 206, 202 और 200। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर आपको आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जिसके ऑप्शंस हमारे हैं 200, 206, 300, 350। तो फ्रेंड, इसका आंसर बनेगा हमारा नवजात शिशु में शुरुआत में 300 हड्डियां होती हैं जो शारीरिक कुछ प्रक्रियाओं के दौरान बाद में 206 रह जाती हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शंस। तो इसके ऑप्शंस हैं 12, 10, 14 और 11। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो होते हैं हमारा ऑप्शन फर्स्ट 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो कौन सी अस्थि है जो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है? तो जिसके ऑप्शंस हैं जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अगर पसंद आता है, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा सेकंड ऑप्शन हमारा जबड़े में। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है टिबिया, सीमर, स्टेपिस, फिबुला। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, स्टेपिस नाम की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, फीमर। फीमर नाम की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, जांग, पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं वो कौन सा तत्व है दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है? तो जिसके ऑप्शन है पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते ही जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर बनेगा
थर्ड ऑप्शन कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो बुढ़ापा आने तक मानव की हड्डियां क्यों धीरे काम करना शुरू कर देती है भाई? क्योंकि वो कमजोर हो जाती हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो जिसके ऑप्शंस है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है बनेगा ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो जिसके ऑप्शंस देख लीजिए, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर बनेगा, लगाइए भाई आंसर लगाइए, फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन सा तत्व है जो जोड़ के रखता है? तो जिसके ऑप्शंस हैं लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी। तो अगर आपकी जीके की तैयारी अच्छी है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टेंडन अस्थि तथा मांसपेशियों को आपस में जोड़ के रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? भाई क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। एक तो हमारे दूध के दांत होते हैं, जब वो टूटते हैं तो दूसरे दांत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर बनेगा 20, यानी ऑप्शन सी 20 दांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो जिसके ऑप्शंस पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अब छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि तो ऑप्शंस देख लीजिए, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जिसके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रेनिन, यूरोपेप्सिन। तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रेनिन। और कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जिसके ऑप्शंस हैं रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड, टाइलिन नामक का एंजाइम पाया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18।
तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए, नोट डाउन भी करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जिसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर बनेगा लार सहायक होती है ऑप्शन सेकंड यानी स्टार्च के पाचन में। तो इसी तरह लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा होता है, कैसे बनता है? तो ऑप्शन सी यकृत, आमाशय, अग्नाशय या पित्ताशय। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए यकृत। और पूछा जाए पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा पित्त जमा कहाँ होता है? देखिए मैंने पहले ही बता दिया। तो जिसके ऑप्शन है पित्ताशय में, आमाशय में, यकृत में, प्लीहा में। तो इसका तो आंसर आपको मिल ही गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जिसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए। मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी यानी 4 कोष्ठक होते हैं मानव शरीर में। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है रुधिर दबाव जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। मापक यंत्र कौन सा है? तो आप जहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो उससे जिससे चेक करते हैं उसका नाम पूछा गया है। तो इसका है ऑप्शंस ईसीजी, स्टेथोस्कोप, सिग्नोमैनोमीटर, आर्म बैंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी सिग्नोमैनोमीटर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या बदलाव होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या बदलाव होता है? तो ऑप्शन से बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या एक समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बढ़ जाता है। जब इंसान दौड़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है। तो इसी तरह लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन है प्लीहा या जिसको तिल्ली भी कहते हैं, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्लीहा या तिल्ली। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो सेम हो सकता है बट आंसर दोनों में से एक दिया जा सकता है, प्लीहा भी दिया जा सकता है, तिल्ली भी। तो अगर प्लीहा देता है तो उसको टिक करिए, तिल्ली देता है उसको टिक करिए। तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है हमारा। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है वो कलर में रेड होता है, तो उसका क्या कारण है उसके लाल होने का? तो जिसके ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बनेगा हमारा रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जिसका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन आंसर बनेगा के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।